बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम इमरान खान साहब की मकबूलियत का तूती अभी तक बोल रहा है, बल्कि ये कम होने का नाम नहीं ले रहा और ये बढ़ता चला जा रहा है। और उस तूर में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता और ऐसी जगह पर इलेक्शन जीता जहां पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रास्ते से हटाना नामुमकिन हो चुका है। और अब समझने वालों के लिए ये निशानियां हैं कि अब इमरान खान साहब नाकाबिले शिकस्त बन चुके हैं। अब चूंकि निजाम जो है वो घुटने नहीं टेक सकती और रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को अब तो हर सूरत जो है वो आपने फिक्स करना है, क्योंकि अब अना का मसला है, अब ईगो का मसला आ चुका है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आज सामने आई हैं और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब को उल्टा लटकाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम है और गर्म देगचा उलट दिया गया है। और इमरान खान साहब के जो इंतहाई करीबी साथी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, और जनाब उन पर एक बदतरीन टॉर्चर की खबरें सामने आई हैं। किस तरह से टॉर्चर किया गया, उसका असल मकसद क्या है, और टॉर्चर करके इमरान खान साहब के खिलाफ क्या एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलने की तैयारी हो रही है। ये तमाम तर डिटेल्स वमा हकाइक और वमा सबूत आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो तबले जंग बजा दिया है और अब ये जंग जो है वो फैलती चली जा रही है, क्योंकि खबरें तो ये थी कि मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है, लेकिन जनाब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है। और DGI और मेजर जनरल फैसल नसीर, इनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। वो खबर क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अफ्रीका में एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल रोल प्ले करने में मसरूफ है, लेकिन दुनिया में या कहीं पर भी अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट का या उनकी आर्मी का प्रोफेशनल रोल होता है, पॉलिटिकल रोल नहीं होता। या वो सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, वो दहशतगर्दी खात्मे के ऊपर बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये लोग इकॉनमी को बेहतर करने की बात करते हैं तो आप सबके सामने है कि मार्शल लॉ के दौर में किस तरह से हमारे मुल्क को पत्थरों के दौर में धकेला गया। तो जनाब आज जो बड़ी खबर है कि मस्तूंग में एक धमाका हुआ है और हाफिज हमदुल्ला समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। हाफिज हमदुल्ला JUIF के इंतहाई फर्स्ट लीडरशिप में से एक शख्स हैं, मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी हैं और ये PDM के तर्जमान भी हैं। तो आज ये उनका काफिला जो है उनके करीब धमाका हुआ है और बताया ये गया है कि हाफिज हमदुल्ला समेत जो हैं वो साथियों की हमरा मंगोचर चर्चा जो है वो जा रहे थे और रास्ते में धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में हाफिज हमदुल्ला के जख्मी होने की इतलात मौजूद है और धमाका हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी के करीब हुआ है। और जनाब धमाके में हाफिज हमदुल्ला की साथी और गनमैन भी जख्मी हुए हैं और हाफिज हमदुल्ला को कोयटा के अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है और पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। और इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि धमाके के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। अब यहां पर एजेंसीज जो हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आए रोज पॉलिटिकल लोग जो हैं उन पर धमाके हो रहे हैं, उन पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले देखा कि अमीर मुकाम जो है नून लीग के, उन पर धमाका हुआ और फिर जनाब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उन पर धमाका हुआ। अब हाफिज हमदुल्ला के ऊपर धमाका होना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है खालिद खुर्शीद साहब, उन पर कातिलाना हमला हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको मिलाकर देखें तो ये इलाके जो है यहाँ पर जो गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन इनका अब तक जो सबसे बड़ा गोल है, जो मकसद है, वो जनाब इमरान खान साहब को फिक्स करना है, मुल्क जाता जाए भाड़ के अंदर। अब जनाब इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियारात के इक़दाम को चैलेंज कर दिया गया है। आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है। अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आईनी करार दे दे, ये जनाब दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और दायर दरख्वास्त में जो जनाब वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर जुडिशरी में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब सदर पाकिस्तान आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो फिर क्यों उन पर आईनी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त डबल गेम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 8 सितंबर तक वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। लेकिन यहां पर जनाब अमरीकी महकमा खारजा जो है उनकी जानिब से भी पॉलिसी बयान जारी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बर वक्त और आज़ादाना इंतखाबात पर जोर देते हैं, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। और यहां पर जनाब जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कह दिया है कि जनवरी के आखिर में या दरमियान में जो है वो इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस बात का बाइकआउट कर दिया, यानी कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कर दी है कि 90 रोज में कोई इलेक्शन नहीं है, आप भाग जाए।
अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो ये जनवरी फरवरी में भी कोई इलेक्शन करवाने के इनके जो इम्कानात है वो नजर नहीं आ रहे, इनका कोई मूड नजर नहीं आ रहा। जो चीजें आज आपको देखने को मिल रही हैं तो उससे तो ये वाज़ेह है कि जनाब अभी तक ये मामला सुधरेगा नहीं, बल्कि मजीद बिगड़ता चला जाएगा कि जब तक इमरान खान को फिक्स कर लिया जाए, जब तक पूरी पीटीआई को जेल के अंदर ना डाल दिया जाए, ये इलेक्शन के अंदर जो है वो नहीं जाएंगे। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचा देता हूं कि इमरान खान साहब को उल्टा लटकाने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इमरान खान साहब को पहले तोशाखाना केस के अंदर जनाब गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से वो फैसला सबके सामने आया जज हुमायूं दिलावर का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो फैसला उड़ गया। अब फिर उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई साइफर केस में और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जनाब इस तरह से जेल के अंदर रखा गया और मुल्क के साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाकर जनाब अदालत के अंदर पेश किया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की रियासती अखलाकियात कहां पर पहुंच चुकी हैं। तो जनाब आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर फैसला जो है महफूज किया और वकील शेर अफजल ने यहां पर जो है वो अपने दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल किए और जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि साइफर केस की इन कैमरा समात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील वीडियोस बनाते हैं और गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकाला जाए या हल्फ लिया जाए। जज अबुल इस्लाम जुल्करनैन ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया और बाद इन कैमरा समात की गई और अदालत ने दरखास्त जमानत पर बकिया समात इन कैमरा डिक्लेयर कर दी। जज अबुल इस्लाम मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि बाकी समात भी इन कैमरा होगी और वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल देते हुए कहा था कि सीक्रेट एक्ट 1923 में नहीं बताया गया कि साइफर को किस तरह से डिक्लासिफाई करना है और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आखिर क्या है और अदालत पहले इसका तयन करे। डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जाए वरना नताइज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की साइफर लैंग्वेज किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं मिलती और जो सीक्रेट एक्ट 1923 है दरअसल सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए था और साइफर आया सियासी मकासद थे। पीटीआई हुकूमत एक हफ्ते में खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में साइफर के हवाले से पूरे मुल्क को बताया और साइफर कोई दस्तखतशुदा दस्तावेजात नहीं थे बल्कि कंप्यूटर से निकाला गया दस्तावेज था और साइफर की हजारों फोटो कॉपियां करें तो साइफर ही कहलाएगा। अदालत ने जनाब इस पर फैसला महफूज किया और अब उसका फैसला जो है वो सुना दिया गया है और ये इस दहशतगर्दी की अदालत के जज जो कि अब स्पेशल तौर पर एक अहम तरीन केस की समाअत कर रहे हैं तो जनाब उन्होंने ये महफूज फैसला सुनाया है और इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें जो हैं उसको मुस्तरद कर दिया गया है और ये जनाब अब इमरान खान साहब और ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको इस केस में जो है वो रिहा नहीं किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर लंबे अरसे के लिए सजा दी जाएगी। यह अब रियासत का प्लान होता हुआ नजर भी आ रहा है। इसमें अदालतें भी मौजूद हैं और मैंने आपको बता दिया कि मीडिया मैनेज है, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स जो हैं मैनेज हैं, अदालतें मैनेज हो चुकी हैं, जजेस मैनेज हैं और 16 सितंबर के बाद इमरान खान के खिलाफ एक नई केस जो है उसका आगाज हो जाएगा और फिर जनाब अगर आज इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस के अंदर रिहा हो जाते तो 190 मिलियन पाउंड का केस है। उसमें जनाब नैब की टीम जो है वो तैयार थी। साइफर केस में जमानत मिलने की सूरत में इमरान खान साहब को नैब में गिरफ्तारी डाल देनी थी और जनाब नैब की तहकीकाती टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तफ्तीश के लिए अटक जेल भी पहुंच गई थी। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी कि अगर आज इमरान खान साहब की रिहाई हो भी जाती तो उनको 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर 1 माह के लिए दोबारा कस्टडी में रख लिया जाना था। तो जनाब ये आप सबके सामने है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाने का रियासत का ये प्लान आज बाकायदा तौर पर आप सबके सामने जनाब खुलकर आ चुका है। और फिर अब जो मामला है वो भी इस वक्त बड़ा ख़राब है कि करीबी साथी जो हैं इमरान खान साहब के उन पर इस वक्त टॉर्चर करने की खबरें जो हैं वो जनाब सामने आ रही हैं। किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, क्या सारा मामला है, ये इस वक्त बड़ा मामला जो है वो जो खराबी की जाने पड़ रहा है। इमरान खान साहब के भांजे हैं बैरिस्टर जनाब हसन न्याजी, वो उन पर इल्ज़ाम था और उनको जनाब 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया और उनको जनाब एबटाबाद से गिरफ्तार करके अभी तक ना उनके वालिद को उनसे मिलने की इजाज़त है, ना उनकी वालदा को मिलने की इजाज़त है, ना जनाब जो उनकी बीवी हैं, जो उनकी अहलिया हैं, वो भी हसन न्याजी से नहीं मिल सकती क्योंकि आप सबके सामने हैं यहाँ पर जनाब कुलभूषण यादव पकड़ा गया। उसको किस तरह से इंडिया से उसके मेहमान इस्लामाबाद आते थे, उनको बड़े प्रोटोकॉल से मिलाया जाता था। यहाँ पर रहमान डाविस पकड़ा गया, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब उनको बड़े पूरे प्रोटोकॉल के साथ जहाज पर उतार कर गया। उसको आपकी गैरत नहीं जागती थी, आज आपकी गैरत जागी है कि पाकिस्तान की कौम आपके खिलाफ खड़ी हुई और जनाब आपकी गैरत जाग गई, आपकी
इतने बेगैरत हो चुके हैं कि आपने अपने हाथों से अमेरिकी जासूस रेमंड डेविस को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो प्राइवेट जेट के अंदर बिठाया था। आपने जनाब कुलभूषण जाधव को हर तरह की सहूलियत यहां पर दी थी, लेकिन यहां पर एक पाकिस्तानी जो है उसको अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं दिया जा रहा। यह आज पाकिस्तान की रियासती अखलाकियात का आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इमरान खान के वकील हैं इंतजार हुसैन पंजोथा साहब, उन्होंने एक बहुत खौफनाक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं और उन पर 9 मई मुकदमात में वादा माफ गवाह बनने के लिए टॉर्चर किए जाने की इतलात हैं। यानी कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप ये तस्लीम करें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 9 मई करवाया, ये सारा प्री प्लान था और इमरान खान ने फौज के ऊपर जो है वो हमला किया है। तो उन पर जनाब वादा माफ गवाह बनाने के लिए इमरान खान के खिलाफ उन पर टॉर्चर किया जा रहा है और बदतरीन टॉर्चर की इतलात है। और जनाब उन्होंने कहा कि वकील के साथ ये सब कुछ किया जाना बहुत ही अफसोसनाक है। वो चूंकि वकील हैं तो उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से पाकिस्तान की रियासत जो है, क्योंकि रियासत होगी मां की जैसी जब हर शहरी से प्यार करेगी, फौज लगेगी सब कुछ जब सरहद पार काम करेगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आप सबके सामने कि कौन अपने दायरे में रहकर कौन किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन जनाब जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और ये अब जंग फैलती चली जा रही है। और इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सुलह जो है वो नामुमकिनात में से एक बात हो चुकी है। जो इस वक्त अगर आप पस मंजर को देखें, फ्यूचर का अंदाजा नहीं है कि जनाब कभी भी किसी भी वक्त एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लेती है। उसका तो आप उससे तो आप रूगर्दानी नहीं कर सकते कि एस्टैब्लिशमेंट ने हर दौर के अंदर हर नस्ल के साथ गद्दारी की है। तो जनाब अब जो मामला है DJISI और मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मैंने आपको कल बता दिया था कि जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर जो है वो और DJISI की जो उनके मामले दरमियान जो है वो लड़ाई की खबरें जो है वो चल रही हैं कि जनाब इनके दरमियान कोई बदतरीन लड़ाई हो चुकी है, कि इनके दरमियान कोई मामला खराब है। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब DJISI जो है उनके हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने एक फैसला कर लिया है और उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो इस हवाले से सलीम साफी साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि खुश होने वाले खुशियां मनाने और खफा होने वाले मातम की तैयारी करें। यानी कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। तमाम बड़ों ने मुतफिका तौर पर फैसला कर लिया है। DJISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाजमत में तोसी देने का फैसला हुआ है। अगले साल भी यूनिफॉर्म DJISI जो है वो नदीम अंजुम होंगे और जबकि मेजर जनरल फैसल नसीर बदस्तूर DGC रहेंगे और बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। यानी कि 1 साल तक, यानी कि ये जो जितना भी मामला है अगले 1 साल तक इमरान खान साहब के खिलाफ यही मामला चलेगा। उनको इसी तरह से जेल के अंदर रखा जाएगा, इसी तरह से पाकिस्तान के साथ क्रश किया जाएगा और इसी प्लान के ऊपर DGC जो है वो काम कर रहे हैं। ये इनके खुद लोग बता रहे हैं, इनके अपने तर्जिए से बात साबित हो रही है कि जनाब ये जिस प्लान के ऊपर काम तेजी से जारी है वो माइनस इमरान खान फार्मूला है, क्रश PTI फार्मूला है। अब जनाब इमरान खान साहब का एक बदतरीन दौर जो है, उनके खतरनाक, उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन आवर्ड्स में शुरू हो चुके हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ज़िम्मेदारी रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।